वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम एक बहुत अहमियत वाला टॉपिक जुपिटर जो आज हाउस चेंज करके यानी कि रिजिड पजीर हालत में यानी कि उल्टा ही चलकर वापस कैप्रिकॉर्न में जहां से निकला था वापस उसी जगह पर आ गया है बुर्ज कैप्रिकॉर्न में और सैटर्न के साथ, यानी कि सैटर्न और जुपिटर का फिर दोबारा एक ही घर में इकट्ठा होना एक बहुत ही अहमियत वाला ये पॉइंट है। यहाँ 10वां घर कैप्रिकॉर्न कहलाता है और अगर हम बायफलक की बात करें तो कैप्रिकॉर्न जो है कर्म यानी कि कैरियर का भी घर है और सैटर्न जो है और कैप्रिकॉर्न में ही बैठा है, वो भी रेट्रोग्रेड की हालत में, और जुपिटर भी जो है रेट्रोग्रेड की हालत में बैठा हुआ है। रेट्रोग्रेड का प्लैनेट जो होते हैं तो वो पिछले घर का असर देते हैं, तो यहाँ पर जुपिटर का वापस आना और फिर अपने घर यानी सैजिटेरियस का भी असर यहाँ देखने को मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर फलक की पहले घर की बात करें बुर्ज हमल की तो 9th का मालिक है और सैटर्न जो है 10th का मालिक है, यानी कि त्रिकोण और केंद्र का मालिक, यानी कि 9th और 10th का बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है। तो बेशक सर यहाँ पे जुपिटर जो है नीच का भी है, तो एक डबल ट्रांजिट भी है और नीच भंग राजयोग भी है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ख़ास तौर पर आपने अपने चार्ट में देखना है कि आपके चार्ट में सैटर्न और जुपिटर कहाँ बैठे हुए हैं और उनके ऑपोजिशन सामने कहाँ बैठे हुए हैं या ट्राइंग में। जैसे कैप्रिकॉर्न में जुपिटर और सैटर्न आ गए तो उसका 5वां घर जो बनता है टॉरस, वहाँ राहु बैठा हुआ है और 9th हाउस मरकरी और मार्स बैठे हुए हैं। यहाँ मार्स जो है वो जुपिटर का बेस्ट फ्रेंड है और मरकरी जो है वो सैटर्न का भी बेस्ट फ्रेंड है और जुपिटर के साथ न्यूट्रल है यहाँ पर। और राहु भी जो है, और राहु के ऊपर भी अब जुपिटर की पूरी 5वीं नज़र होगी और ये बहुत अच्छी नज़र है, बेशक नीच का, लेकिन यहाँ नज़र होगी। यहाँ पे बहुत बड़ा लेवल्स का फिर चेंज देखने को मिलेगा। जैसे पिछले 2019 में जब सारी ये प्लैनेट्स इकट्ठे थे, राहु के साथ भी, पहले तो राहु भी साथ था लेकिन अब यहाँ पर ट्राइंग में है, तो फिर इस वबा का असर जो है आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा। स्कूल्स जो हैं फिर बंद हैं, उसकी बेसिक वजह यही है कि ये शायद उतनी शिद्दत के साथ तो ना, लेकिन इसकी एक दफ़ा लहर जो है वो फिर आएगी। जैसे पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि 6 वेव्स की आएंगी, तो अब यहाँ पाकिस्तान में तो चौथी वेव्स आने को तैयार है। तो इसी की वजह से क्योंकि ये ट्रांजिट बड़ा इम्पोर्टेंट है, कैरियर के घर में है और ये कैरियर के लिहाज से बहुत बड़ा एक आपको कैरियर में कोई जंप भी लग सकते हैं और किसी को डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। अब आपने चार्ट में देखना है कि आपके चार्ट में सैटर्न बाय बर्थ कहाँ पे है और वहाँ से आज जो सैटर्न कैप्रिकॉर्न, जुपिटर भी कैप्रिकॉर्न में है तो उससे वो ट्राइंग में है, ऑपोजिशंस में है या स्क्वायर में है, कहाँ बैठे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वीनस भी केंद्र में बैठा हुआ है। इन दोनों प्लैनेट्स का एक साथ प्लैनेट जुपिटर और सैटर्न के केंद्र में जो है वो वीनस बैठा हुआ है। 12 जोड़े के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे बुर्ज हमल की बात करें तो उनके कैरियर के घर में ही आ गया 9वें और 10वें का मालिक का कंजक्शंस, जो कि 20 नवंबर 2021 तक रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरियर के पॉइंट ऑफ से होगा क्योंकि अक्टूबर में ये दोनों प्लैनेट जो है सीधे हो जाएंगे। 16 अक्टूबर को जो है सैटर्न सीधा हो जाएगा, 20 अक्टूबर को जुपिटर भी सीधा हो जाएगा, फिर वो अगले घर वापस एक्वेरियस की तरफ जाएगा। तो यहाँ बुर्ज हमल वालों के लिए कैरियर के पॉइंट ऑफ से बहुत बड़ा बिग पॉइंट हो सकता है अगर आपके बर्थ चार्ट में भी कुछ इसी तरह की कंडीशन है। आपने देखना है यहाँ पर ये फिर एक नेगेटिव योग, तो जुपिटर जो है अकेला एक वाहिद प्लैनेट है जो 6 घरों को लेकर चलते हैं, यानी कि तालिक में भी यहाँ पर डायरेक्शन स्टैंड मिलती है, दूसरे घर में भी, 5वें घर में भी, 9th में भी, 10th में भी, 11th में भी। तो जुपिटर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है और यहाँ पर जुपिटर के राहु ट्राइंग में बैठा हुआ है और एक तरफ मार्स और मरकरी सैटर्न के साथ। तो यहाँ कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी चीज़ें जो हैं बेहतर अंदाज में हो सकती है। अब आपने देखना कि जितने भी बुर्ज हमल वाले हैं उनके लिए ये ट्रांजिट जो कैप्रिकॉर्न में हो रहा है, आपके बाय बर्थ जुपिटर और सैटर्न कहाँ बैठे हैं उसी पॉइंट ऑफ से अगर इनकी दिशा भी चल रही है सैटर्न की या जुपिटर की या राहु की या मरकरी या मार्स की, तो उसके असरात आपको क्या मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त जो है ये ट्राइंग में बैठे हैं। तो कैरियर के पॉइंट ऑफ से एक बहुत बड़ा जंप और बहुत बड़ा एक नई चीज़ जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को आपने लेना है और यहाँ कैरियर के पॉइंट ऑफ से आपने बहुत सोच समझ कर फैसला करना है।
अगर टॉरस की बात करते हैं तो टॉरस का ये 8th का मालिक है, 8th हाउस का मालिक है और 11th हाउस का मालिक है। और उसका कंजक्शंस जो कि पहले आपके 10वें घर में बैठा था, 10वें से लेकर वापस 9th हाउस में आ गया है। यानी 9th के साथ और 8th का 11th का ट्राइंग, जहाँ ये धन योग भी बनाता है लेकिन 8th हाउस प्रॉब्लम्स का भी घर है। तो यानी कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से फादर को लेके, छोटे बहन भाइयों को लेके थोड़ा टेंशन डिप्रेशन जो है वो पैदा हो सकता है। विरासती प्रॉपर्टी को लेके थोड़ा टेंशन डिप्रेशन, फाइनेंशियल मैटर्स को लेके थोड़ा प्रॉब्लम्स जो है वो फेस कर सकता है। लेकिन लगन लॉर्ड भी जो है वो छठे घर में बैठा हुआ, तो थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ के लिहाज से भी चीज़ों को आपने बड़ा गौर से देखने के चलना है, क्योंकि राहु आपके ताले में बैठा हुआ है और मार्स जो है वो आपके 5वें घर में बैठा है। तो यहाँ एग्रेशन में आया हुआ कोई भी स्टेप जो है वो आपके लिए बड़ा ही मायनेफेज होगा कि आप किस तरह इस टाइम को हैंडल करते हैं, क्योंकि मरकरी भी उधर ही बैठा हुआ है। यहाँ पे मरकरी ने 22 सितंबर को निकल जाना है, तो यहाँ आपने इस चीज़ को बड़े गौर से देखना है कि आगे जाकर ये लाइफ में किस तरह आपका रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा। यहाँ थोड़ा सा सेहत का ख्याल और अपने कैरियर के पॉइंट पर, कैरियर का मालिक भी जो है आपका सैटर्न ही है, जो कि 9th हाउस पे बैठकर पिछले घर 8th को देख रहा है। अब जुपिटर भी आके वापस अपने ही 8th घर को देख रहा है। यानी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो सकती हैं जो एक दफ़ा बंद हो चुकी थी, या आप समझते कि उनसे प्रॉब्लम से जान छूट गई है लेकिन फिर एकदम सामने आ सकती हैं। यहाँ बात करें जमनाए वालों की, जोज़ा वालों के लिए भी, तो जोज़ा वालों का ये 7वें का और 10वें घर का मालिक है और बैठा हुआ पहले 9th हाउस में था जो कि अच्छा था, अब वापस 8th हाउस में आ गया। तो कैरियर को लेके पॉइंट ऑफ से थोड़ा सा यहाँ एकदम अचानक आपको बदलाव मिलेगा। या कैरियर के पॉइंट ऑफ से चीज़ें जो हैं बहुत हद तक आपको जो है थोड़ा सा टेंशन भी मिलेगी, लेकिन 8वां घर सडनली अचानक मनी मैटर्स का भी है और फाइनेंशियली मैटर्स का, विरासती प्रॉपर्टी का भी। जुपिटर भी रेट्रोग्रेड होकर 7वें घर को देखेगा, तो 7वें घर से बिजनेस का घर भी होता है, लाइफ पार्टनर का भी होता है, तो उनकी सेहत के मामले में भी चीज़ें बेहतर होंगी। फिर यहाँ से बैठकर दोनों खाना माल को देखेंगे। जुपिटर का खाना माल को देखना वो काफ़ी हद तक फैमिली मैटर्स को और फाइनेंशियल मैटर्स को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकता है। लेकिन यहाँ जुपिटर आपके अगर बैरून मुल्क से रिलेटेड कोई काम है, क्योंकि राहु आपके बैठा हुआ है 12th हाउस में जो ट्राइंग में बैठा है, और मार्स जो है वो आपके 6th हाउस में बैठा है, तो यहाँ औलाद को लेके भी थोड़ा टेंशन डिप्रेशन का माहौल बन सकता है। बैरून मुल्क से चीज़ें जो है वहाँ थोड़ा सा आपको बेहतर अंदाज में कुछ चीज़ें मिलती हुई नज़र आएंगी। कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर का जुपिटर जो है 9th हाउस का मालिक है और सैटर्न जो है वो 7th और 8th का मालिक है। और जुपिटर आपके 8th हाउस में आता है, यहाँ पे जुपिटर का वापस रेट्रोग्रेड होके आपके 7th हाउस में आना बिज़नेस को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर, लाइफ पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर, क्योंकि बिज़नेस का घर है और यहाँ 9th का मालिक है और केंद्र के मालिक के साथ जो 7वें हैं, यानी कि 7th और 9th का, यानी लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के थ्रू किस्मत और बिजनेस में कोई बहुत बड़ी आपको जंप लग सकती है। और क्योंकि राहु जो है आपके 11वें घर में बैठा था, वहाँ पे जुपिटर की 5वीं नज़र होगी, जो राहु भी थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट दे रहा था, तो वहाँ भी पॉजिटिविटी आएगी। और मार्स आपके 3रे घर में और 3रे घर का मालिक भी उधर ही बैठा, यानी कम्युनिकेशन से भी आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट्स और फ़ायदा, और ट्रैवल करके भी कुछ चीज़ों में बेनिफिट्स और पैदा हो सकते। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, यहाँ छोटे बहन भाइयों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर हो सकता है, और पड़ोसियों को लेकर भी, और कम्युनिकेशन के थ्रू में भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बात करते हैं अगर लियो वालों के लिए, तो लियो वालों के लिए कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि जुपिटर जो है आपके 5th का मालिक है और 8th का मालिक है, और वो छठे घर में आना, तो यहाँ आपको वर्किंग प्लेस में थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, लिटिगेशन से रिलेटेड टेंशन डिप्रेशन मिल सकती है। हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकती हैं। वर्किंग प्लेस में टेंशन डिप्रेशन, कर्जा जो है वो बढ़ सकता है, लेन देन के मामला में थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन आ सकती है। हाँ, कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे राहु बैठा हुआ है और वीनस 3rd हाउस में बैठा, तो यहाँ कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें थोड़ी सी बेहतर ज़रूर होंगी। और यहाँ खाना माल को भी देखिएगा तो फाइनेंशियली मैटर्स की हद तक चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई नज़र ज़रूर आएंगी आपको। लेकिन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 20 नवंबर तक आपको बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका अपना प्लेनेट भी छठे घर में आ जाएगा।
यानी कि विर्गो में आ जाए तो आपका तो दूसरा घर बनेगा। तो यहाँ हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना, यहाँ चीज़ें थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। अगर हम बात करें विर्गो वालों के लिए जिनका 7th का और 4th का मालिक है 6th हाउस से निकल कर वापस 5th हाउस में है। 5th हाउस में जुपिटर कारक भी माना जाता है और सैटर्न भी वहीं पे बैठा हुआ है। तो ये डबल ट्रांजिट, वहाँ पे आपके असेंडेंट में मरकरी लगन लॉर्ड का मालिक बैठा है, मार्स बैठा हुआ है जो 8वें और तीसरे घर का मालिक है, और 9th में राहु बैठा है। तो कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो चीज़ें थोड़ा सोच रहे थे कि आपको चीज़ें जो हैं जो उदा या जो प्रमोशंस का आप डिज़ायर करते थे, तो शायद उस जगह आपको थोड़ा सा अभी और वेट करना पड़े। लेकिन अचानक भी कुछ हो सकता है जहां आपको बेहतर अंदाज में पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को लेकर चलेंगे तो आप देखेंगे चीज़ों में बहुत हद तक बेहतरी आपको देखने को मिलेगी और चीज़ें काफ़ी हद तक आपको ठीक ठाक लेवल के सरप्राइज़ भी मिल सकते हैं और फाइनेंशियली गेन भी हो सकते हैं। खाना माल का मालिक भी उधर ही बैठा हुआ है। यहाँ मार्स जो कि आपके तीसरे और 8वें घर का मालिक है, वो असेंडेंट में बैठा, तो एग्रेसिव होने से बचीगा। अपने मरकरी को इंटेलिजेंट और 5वें घर में विजडम का मालिक आ रहा है और सैटर्न डिसिप्लिन, ये तीनों चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो आपके लिए बहुत हद तक बेहतर, क्योंकि बहुत बड़ा ये ट्रांजिट है। लिब्रा की बात करते हैं तो लिब्रा के लिए 6ठे घर का मालिक और तीसरे घर का मालिक वापस 4th हाउस में आ रहा है। तो मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन, घर में थोड़ा सा डिप्रेशंस का माहौल बन सकता है। विरासती प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा कोई टेंशन और डिप्रेशन था, वो थोड़ा दूर हो सकता है। लेकिन चीज़ें कुछ ऐसी भी उभर के सामने आएंगी जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। यहाँ खर्चे को लेकर भी थोड़ा टेंशन और डिप्रेशन बढ़ेगी। आपका खर्चा भी बहुत बड़े लेवल्स के ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि 7वें और दूसरे घर का मालिक भी 12वें घर में, 12वें घर का मालिक भी 12वें घर में। तो यहाँ अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं और जुपिटर 4th हाउस में बैठ के वो देखेगा तो खर्चे तो करवाएगा। अब ये देखना है कि खर्चे आपके किस जगह पे होते हैं। यहाँ जुपिटर जो है शायद किसी अच्छी जगह पे ही आपका खर्चा कराए, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन बहुत केयरफुल होकर यहाँ चीज़ों को आपने, सन जो है 12वें घर का मालिक भी 11वें घर का मालिक भी, वो भी आपके 12वें घर में आ जाएगा। तो यहाँ खर्चे के लिए तो आपको बहुत ज़रूरी है। और 12वां घर हॉस्पिटलाइज का भी होता है। जो बैरून मुल्क में रहते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए तो कुछ चीज़ें हद तक काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में हैंडल करती हुई चीज़ें नज़र आएंगी। अगर हम स्कॉर्पियो की बात करते हैं, स्कॉर्पियो के 5वें और दूसरे घर का मालिक है जो कि 4th हाउस में चला गया था। 4th हाउस में जुपिटर जो ज़्यादातर अच्छा भी नहीं माना जाता, लेकिन जो कहते हैं कि जुपिटर 4th हाउस में तो घर बड़ा ज़रूर होता है लेकिन फ़र्द कम होते हैं। तो जुपिटर वापस तीसरे घर में, मेहनत के, करेज के घर में, कम्युनिकेशन के घर में, छोटे बहन भाइयों के घर में, और यहाँ छोटे बहन भाइयों से, पड़ोसियों से कम्युनिकेशन से, थोड़ा ससुराल फादर लॉ से थोड़ा डिस्प्यूट पैदा हो सकता है। यहाँ आपको थोड़ा सा जो कामों में पहले एफर्ट्स करनी पड़ी थी उस पर कमी देखने को मिलेगी। फाइनेंशियली मैटर्स भी काफ़ी हद तक बेहतर होंगे। फादर की हेल्थ को लेकर थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन का माहौल जरूर बनेगा, लेकिन जुपिटर की पॉजिटिव नज़र पड़ने चीज़ों में आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट्स और फ़ायदे भी मिलते हुए नज़र आएंगे। सैजिटेरियस की बात करें, क्योंकि सैजिटेरियस का अपना ही प्लैनेट्स है जुपिटर, जो कि तीसरे घर में चला गया था, वापस दूसरे घर में आया है और सैटर्न के साथ, खानामाल के मालिक के साथ ही बैठा। जुपिटर का वापस इधर आना दूसरे घर में भी जुपिटर को कारक माना जाता है, यानी कि फैमिली और फाइनेंशियली मैटर से काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन कर्जे बढ़ सकते हैं, लिटिगेशन बढ़ सकते हैं। तो 5वें घर को देखेगा, 6ठे घर को देखेगा 5वीं नज़र से, तो यहाँ आपको कर्ज़ों के मामला में ये चीज़ बढ़ती हुई नज़र आएगी। लिटिगेशन से मामला है वो थोड़े से बढ़ते हुए नज़र आएंगे। और यहाँ दूसरे घर में तो प्रॉब्लम्स की थोड़ा सा अंबार भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ बहुत केयरफुल होकर आपने चलना है। जब फाइनेंशियली मैटर्स को ये काफ़ी हद तक बेहतर करेगा, लेकिन और बहुत सी चीज़ों को ये थोड़ा टेंस और डिप्रेशन के हालात में पैदा कर सकता है। कैप्रिकॉर्न की बात करें तो 12वें घर का मालिक और तीसरे घर का मालिक ताले में वापस आ रहे हैं। जुपिटर ताले में बहुत अच्छा माना जाता है, यहाँ पे सैटर्न के साथ मिलेगा और डबल ट्रांसफर 12वें का मालिक का साथ और 11वें के मालिक के साथ इसका कंजक्शंस हो रहे हैं। यानी कि जो बाहर से इनकम कमाते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या
इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। 5 महीने से देखेगा 5वें घर को, जहाँ राहु बैठा है, राहु को बैठा पे कंट्रोल करेगा, और 9th को भी देखेगा। तो यहाँ थोड़ा फादर की हेल्थ को लेकर थोड़ा टेंशन डिप्रेशन ज़रूर हो सकती है, लेकिन विजडम में काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। बहुत सी चीज़ें यहाँ जॉब को लेकर बहुत बड़ा कोई प्लस पॉइंट आपके लिए, तो वीनस भी 10वें घर में बैठा हुआ, तो यहाँ करियर के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत सोच समझकर अपने चार्ट को देखकर आपने डिसाइड करना है कि आने वाले हालात आपके लिए कैसे हो सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये है। एक्वेरियस की बात करो तो एक्वेरियस वालों के लिए यहाँ पे यही कहूँगा कि ये डबल ट्रांजिट जुपिटर वापस आपके दूसरे और 11वें घर का मालिक है, और वो आपके 12वें घर में आ रहा है। तो यहाँ हेल्थ को लेके बहुत सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ सकती हैं। लिटिगेशंस के मामला और कानूनी कार्रवाई, लड़ाई झगड़े ये भी बढ़ सकते हैं, बीमारी या रोग ये भी बढ़ सकता है। और यहाँ वर्क काम का फिलॉसफी से थोड़ा टेंशन और डिप्रेशन 8 महीने से देखेगा, 7-9 महीने से देखेगा 8वें घर को, तो यहाँ ट्रबल्स और टेंशन डिप्रेशन भी बढ़ सकती है। यहाँ आपको बहुत केयरफुल होकर हेल्थ के पॉइंट से अपने आप को ख्याल रखना है। लेकिन एक चीज़ का फ़ायदा जो बैरून मुल्क रहते हैं या जाना चाहते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता हुआ नज़र भी आएगा और आपको दिखेगा भी। अगर हम बात करें पाइसेस की, तो पाइसेस का अपना ही रूलर प्लैनेट है और 12वें घर में था, अब 11वें घर में आने से आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट्स फ़ायदे मिलते हुए नजर आएंगे। आपके 7वें घर में मरकरी 7वें का मालिक बैठा हुआ है, दूसरे का और 9 का मालिक जो है वो भी केंद्र में बैठा है। तो पाइसेस वालों के लिए ये डबल ट्रांजिट बहुत बड़ा बेनिफिट्स कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देता हुआ नज़र आएगा। यहाँ आपको बहुत केयरफुल होकर चीज़ें लेके चलनी है, ख़ासतौर पर औलाद को लेके और रिलेशनशिप को लेके और अपनी इंटेलिजेंस को देकर बहुत यूज़ करना। और यहाँ पॉसिबिलिटी है कई आपके जो काम पिछले निकल गए थे आपको दोबारा वापस मिलता नजर आए, और जो शादी के लिए इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए भी काफ़ी हद तक फ़ायदा देता हुआ नज़र आए, क्योंकि ये डबल ट्रांजिट 2 महीने का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वबा को लेकर थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन जो है वो बढ़ सकती है, इसको लेकर बड़ा केयरफुल रहिएगा। और आप अपने चार्ट में देखें कि आपका सेटन से ट्राइंग बन रही है, ऑपोजिशंस में है या कहाँ बैठा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जुपिटर से आपके ऑपोजिट जो है उसके दोस्त बैठे हैं या दुश्मन बैठे हैं, सेटन के दोस्त बैठे हैं, जुपिटर के दोस्त बैठे हैं या दुश्मन बैठे हैं, उसी पॉइंट ऑफ से ये चीज़ें आपके लिए बेहतर अंदाज में चल सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ये इंपॉर्टेंट मंथ जो है बहुत केयरफुल होकर 2 महीने जो है कि आपने केयरफुल करना है। और किसी को अगर आपको चार्ट पढ़ना जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत कुछ बदला जाएगा। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा।